ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन कई बार छोटे दल चुनावी गणित बिगाड़ देते हैं। इस बार नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल 100 सीटों पर गठबंधन बनाकर उतरने की तैयारी में है। बीते दिनों भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच इस गठबंधन पर विचार विमर्श भी हो चुका है। इस गठबंधन में भारत राष्ट्र समिति के अलावा जयस, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, किसान संगठन, विंध्य जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल शामिल हो सकते हैं। इन पार्टियों की बातचीत चल रही है, कुछ ने सहमति भी दे दी है। गठबंधन को अंजाम देने वाले प्रमुख चेहरों में भारत राष्ट्र समिति के प्रदेश समन्वयक बुद्धसेन पटेल, पदाधिकारी डॉक्टर आनंद राय, विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, पूर्व विधायक किशोर समृते, गोंडवाना पार्टी विधायक रहे दरबू सिंह उइके, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल शामिल हैं। ये सभी एक बैनर के तले एकत्र होकर 100 सीटों पर चुनौती देने की तैयारी में है। ये गठबंधन भले ही बड़ा उलटफेर ना करे, लेकिन बड़े राजनीतिक दलों का चुनावी गणित बिगाड़ने में समर्थ हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होगा। और ऐसे में जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है, चुनावी गणित को बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और देखिए, जिस तरह से हमने देखा था नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का प्रयास किया था, सिंगरौली में भी अपना खाता खोल लिया था। और अब अगर इस गठबंधन से बीजेपी कांग्रेस पार भी पा लेती है तो आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी चुनौती होंगे। चलिए, इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, चाहे दलितों की बात की जाए, आदिवासियों की बात की जाए, दोनों को रिझाने में लगी हुई, दोनों को साधने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो थर्ड फ्रंट तैयारी कर रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या लगता है एक बड़ी चुनौती होगी? सकते हैं जितने भी संगठन, ये छोटे छोटे दल इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मतलब है एक तरह से बार्गेनिंग कर लें, या तो कांग्रेस वालों से या बीजेपी वालों से। यदि कहीं भी नहीं होती तो तब मिलकर लड़ेंगे। तो हम चाहे नारायण त्रिपाठी की बात करें, वो एक सीट से ज़्यादा कहीं पर भी उनका वर्चस्व नहीं है, वो दूसरी सीट जिताने में सक्षम नहीं है। हम किशोर समृते की बात करें तो पूर्व विधायक हैं, अपनी सीट तक उनका दबदबा है, वहाँ तक सीमित है। यदि बाकी के नेताओं की भी हम बात करें, प्रदीप जायसवाल की बात करें, तो वो भी अपनी एक सीट तक सीमित है। तो ये जो दल बना रहे हैं, जो गठबंधन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कुछ दलों का या बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति होती है या राजनीतिक तासीर है मध्य प्रदेश की, दो दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला होता है। अन्य दल कोई ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पाते हैं। हमने देखा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और इससे पहले भाजस भी एक गठबंधन, भाजस भी एक पार्टी बनी थी उमा भारती के नेतृत्व में, वो भी कुछ मध्य प्रदेश में कमाल नहीं दिखा पाए। तो मध्य प्रदेश की तासीर अलग है, यहाँ पे खेल बिगाड़ सकते हैं छोटे छोटे दल, राजनीतिक बड़े दलों का, बीजेपी कांग्रेस का। लेकिन तीसरी शक्ति के रूप में अब तक कोई भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। यदि ये कोशिश होती है तो छोटे दल कुछ सीटों पर जरूर, जिस तरह से हम कह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ प्रभाव है उन सीटों पर, चाहे प्रदीप जायसवाल का हो, चाहे किशोर समृते का हो, चाहे नारायण त्रिपाठी को, ये कुछ अपनी सीटें जरूर बचा लेंगे। लेकिन इनकी दम पर या ये कोई और सीट ना उनको जिता सकते हैं, ना कोई मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा या तीसरा कोई बड़ी शक्ति बन सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का, जो तीसरा मोर्चा रहा है वो कभी भी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम 2018 की बात करें तो उस बार बीजेपी की हार जीत में सिर्फ 5 सीटों का अंतर था। लेकिन अगर उसी तरह के हालात बने रहे, क्योंकि इस बार सर्वे में भी साफ नहीं कहा जा सकता कि इस बार बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, दोनों ही दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से तैयारियां दोनों ही पार्टी की साफ देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है अगर इस तरह के समीकरण बनते हैं तो क्या कांग्रेस या बीजेपी में से किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है? देखिए अमृता, पिछली बार भी हमने 2018 में देखा कि किस तरह से सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में था, लेकिन कुछ सीटों का अंतर रहा। बीजेपी का वोट प्रतिशत ज़्यादा था, लेकिन वो कम सीटें मिल पाई थी उसे, इसलिए कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन मुकाबला दोनों के बीच में था। हार जीत का अंतर कुछ सीटों पर ऐसा था कि यदि बागी खड़े हो गए थे बीजेपी के, तो उन्होंने
कुछ वोट हासिल कर लिए थे 1 से 2000। जैसे हम दमोह की बात करें, दमोह की सीट हार गए थे जयंत मलैया, बहुत कम सैकड़ों की वोटों के अंतर से, मतलब 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं किया था। तो आप देखिए कि इस तरह की सीटें जो रहती हैं जहाँ सीधी टक्कर है और कांटे का मुकाबला है, उन सीटों पर ये दल खेल बिगाड़ सकते हैं। इन दलों की बात छोड़कर हम यदि बात करें, आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी, AIMIM भी मैदान में होगी, तो ये कुछ सीटों पर है। यदि AIMI की बात करें, ओबीसी की पार्टी की, तो बुरहानपुर, खंडवा जो मुस्लिम बहुल सीट हैं वहाँ पे प्रभावित करती थी। यदि हम आम आदमी की पार्टी की बात करें तो वो शहरी क्षेत्रों में कुछ जगह पे वोट काट सकती है। तो ये वोट कटवा पार्टी की तरह इस्तेमाल होते हैं, और ये जिस भी पार्टी के वोट काटते हैं, यदि ओबीसी की पार्टी हम देखते हैं कि कांग्रेस के वोट काटती है तो वहाँ पे बीजेपी प्लस में हो जाती है। आम आदमी पार्टी को भी अब तक हम देख रहे हैं दूसरे राज्यों में वो कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती रही है। तो इसकी वजह से गुजरात में देख लीजिए, चाहे अन्य राज्यों में देख लीजिए, बीजेपी को प्लस हुआ है। यदि इन क्षेत्रीय दलों की, छोटे छोटे दलों की हम बात करें, चाहे जैस की बात करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, जो बिंदु एक नई पार्टी नारायण त्रिपाठी ने बनाई, तो ये अपने पॉकेट में, जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखती हैं और वो सिर्फ वोट काट सकती हैं। इससे किसका वोट काटेंगी, या किसी जगह पे हम देखते हैं कि यदि बीजेपी का वोट काट लेती हैं तो कांग्रेस को प्लस हो जाता। लेकिन अब तक का जो गणित रहा है, कांग्रेस का ही वोट बैंक है ये, जो ये तीसरे दल जो मैदान में उतरते हैं वो काट लेते हैं और बीजेपी प्लस में चली जाती है। तो ऐसा यदि यही तासीर रही, यदि ऐसा ही गणित रहा, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को इन दलों के आने से फायदा होगा। जैस के अलग लड़ने से उसको फिर फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के साथ मिलकर जैस ने चुनाव लड़ा था और आदिवासी सीटों पर उसको बढ़त मिली थी, इससे बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। यदि इस बार भी ये अलग अलग लड़ते हैं तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी की तुलना में। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं ब्रिजेश जी, कि कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ता है किसी न किसी पार्टी को, लेकिन सवाल ये भी, जब बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल मिलकर दलितों की बात की जाए, स्वर्णों की बात की जाए, सभी को रिझाने का प्रयास करी, योजनाएं गिना रही कि क्या कुछ बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान किया है, लेकिन जिस तरह से अब थर्ड फ्रंट के रूप में ये अपने आप को पेश कर रहे हैं इस आने वाले चुनाव में, क्या संदेश देना चाहते हैं इन दोनों ही राष्ट्रीय दलों को? देखिए अमृता, दोनों ही राष्ट्रीय दलों को वो एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मैदान में हैं, हमारे साथ जातिगत और समाज के वोट हैं जिनकी बदौलत हम मैदान में उतर रहे हैं और आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस का खेल बिगड़े या बीजेपी का खेल बिगड़े, ये सिर्फ खेल बिगाड़ सकते हैं। मैंने कहा कि यदि 2-3 सीटें, यदि नारायण त्रिपाठी इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, प्रदीप जायसवाल इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, किशोर समरीते गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो वो सिर्फ अपना हित देख रहे हैं कि वहाँ अन्य जो दल खड़े होंगे, मैदान में उतरेंगे, उनमें जो वोट कटेगा, यदि उनको वो वोट मिल जाता है तो उनकी जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यदि बीजेपी कांग्रेस के अलावा नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी से खड़े होते हैं तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बाकी के छोटे छोटे दलों का यदि समर्थन मिल जाता है, छोटी छोटी जातियों का समर्थन उनको मिल जाता है, तो उनकी जीत आसान हो जाएगी। ऐसा ही किशोर समरीते की मंशा रही होगी, ऐसी प्रदीप जायसवाल की मंशा रही होगी कि जब त्रिकोणीय मुकाबला हो तो उनको जो छोटे छोटे पॉकेट हैं, जो छोटे छोटे समाज के आधार पर या छोटे दलों के आधार पर वोट कट जाते हैं, वो वोट उनको मिल जाए। उनका स्वयं का हित है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई तीसरी शक्ति के लिए मैदान में उतर रहे हैं या गठजोड़ बना रहे हैं। वो सिर्फ अपना हित देख रहे हैं कि जिससे वो विधानसभा तक पहुंच सकें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये गठबंधन कुछ ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, दोनों ही दलों में मुकाबला होता है और तीसरे दल का अभी तक ऐसा कोई मतलब प्रभाव नहीं छोड़ पाया है कि जो तीसरी शक्ति बन सके या जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाए। पिछली बार मुकाबला देखिए बहुत ही करीबी था, इस बार भी मुकाबला बड़ा करीबी होने वाला है। ऐसे में यदि ये वोट काटते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा इन दोनों ही दलों को। अब सबसे ज़्यादा, जो मैंने पहले भी कहा आपसे, कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, वो तमाम योजनाएं आदिवासियों के हित में लेकर आ रही है, दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, और उसी वर्ग को साधने की कोशिश हम देख रहे हैं कांग्रेस भी कर रही है। चाहे वो कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाना हो, उनको चेहरा आगे करके आदिवासियों को साधने का जतन कर रहे हैं। तो दोनों का ही जोर है कि आदिवासी सीट पर यदि वो किसी एक चेहरे के नाम से, योजनाओं के नाम से बाजी मार ले जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें इस पूरी चुनावी सरगर्मी जो अब मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी है इसे समझाने के लिए। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार छोटे दल चुनावी गणित बिगाड़ने की फिराक में है, जिससे लेकर अब नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें क्षेत्रीय दल 100 सीटों पर गठबंधन बनाकर उतारने की तैयारी में है। बीते दिनों भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव और आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद
समाजवाद के बीच इस गठबंधन पर विचार विमर्श भी हो चुका है और इस गठबंधन में भारत राष्ट्र समिति के अलावा जैस भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, किसान संगठन, विंध्य जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो है वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि काफी दिलचस्प होगा ये मुकाबला, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें 2018 की, तो चुनावी समय में जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछली बार, तो उस बार सिर्फ हार जीत का 5 सीटों का अंतर था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। अब इस बार भी सर्वे में यही सामने आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस दोनों की ओर से कोई भी पार्टी जो है वो साफ नजर नहीं आ रही कि आखिर कौन सी पार्टी जो है बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन जो ये दल हैं अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करेंगे खेल बिगाड़ने का। लेकिन अब देखना होगा किस पार्टी का खेल बिगड़ता है या पार्टियों पर आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल को लेकर पहले ही दौरा कर चुकी, जनसभा कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान मिलकर। अब आम आदमी पार्टी के लिए भी बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।